ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में जब एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन मीन्स एक बाउंस आया या फिर फॉल आया, तो उसके बाद वो कहाँ जाके रुकेगा और वहाँ पे कितना टाइम तक मतलब होल्ड करेगा, प्राइस रुकेगा वहाँ पर, कितनी देर तक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स प्राइस में करेक्शन और टाइम में करेक्शन, दोनों ही चीज़ें देखनी हमें कि वो उसमें कितने पीरियड तक रहा, महीने, 2 महीने, 5 मिनट, 10 मिनट, फलाना जो भी है, कितनी देर तक रहा। और जब उसका ब्रेकआउट हुआ है, उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, आधे डाउन साइड और अप साइड, तो वहाँ से कहाँ तक तो हमें टारगेट मिलेगा, कितना टारगेट मिलेगा और कहाँ जाके हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज़ें भी हमें सब सीखना है। इसके अंदर क्या कुछ रहेगा, और इनकेस अगर वो वहाँ से वापस हो रहा है, जैसे ये स्टॉक था, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये अपसाइड जा रहा है, अगर यहाँ से गिर जाता तो लॉस कहाँ बुक करेंगे हम, तो ये भी हमें सीखना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा, कि मार्केट का थोड़ा बहुत नेचर बता रहा था कि मैं ऐसे नेचर होता है, ऐसे बिहेव करता है मार्केट, ऐसे करेक्टर होता है। एक मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग किन तरह की होती है। ठीक है, एक तो लोग कई तरह की है, जैसे कुछ तो पोजिशनल ले लेते हैं कि आज ले लिया, महीने 2 महीने साल तक वो स्टॉक पड़ा ही है, एक तो उसको पोजिशनल ट्रेड बोल देते हैं। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या आता है, बंदा क्या करता है ट्रेडिंग के टाइम, ये रहा सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। मार्केट जब हाई मीन्स लो लगा रही है, यहाँ पे ख़रीद लिया, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे नीचे आया फिर ख़रीद लिया, यहाँ पे ऊपर गया फिर बेच दिया, यहाँ से फिर नीचे आया, डिप पे बाय कर लेंगे, अप पे बेचते रहेंगे, मतलब सेम सिनेरियो डाउन साइड भी है। ठीक है, अप पे फिर बाय सेल कर दिया, डाउन आया फिर बाय कर लिया, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं कि जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड का ब्रेकआउट नहीं कर देती वो एंट्री ही नहीं लेते। जैसे हम हैं कि एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट, जब तक उसके अंदर एक अच्छी चाल नहीं आएगी तब तक एंट्री नहीं लेते हैं। बल्कि जब आपका ये टाइम फ्रेम शिफ्टिंग वाला और मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आपको ये पता लग जाएगा कि इस स्टॉक की या फिर इसकी कुछ भी लगा लो आपकी जड़ कौन सी है, कि मैं अगर इसमें एंट्री बना रहा हूँ तो मैं इसमें ये नहीं सोचूंगा कि अब ये देखो कि ये ट्रेंड लाइन है। अब बिल्कुल ही बेसिक बिगनर बंदा जो होगा वो क्या सोचेगा कि जब जी इस लाइन का ब्रेकआउट यहाँ देगी ना मार्केट, तो मैं यहाँ पे परचेज़ कर लूँगा और ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, जो बेसिक मन में सबके मन में आता है वो ये आता है। ठीक है, पर हम क्या करते हैं कि हमें वो स्टॉक जड़ से चाहिए, ताकि जो स्टॉप लॉस है हमारा, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल बन रखा है, इनकेस मैंने यहाँ पे बाई साइड ले लिया कि ये स्टॉक है जो अप साइड जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एंट्री लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस तो इतना बड़ा हो गया, रिस्क कितना ज़्यादा हो रहा है हमारा, वो चीज़ भी मैटर करती है। मतलब हमारा रिस्क है जो वो कम से कम रिस्क होना चाहिए, रिवॉर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बेसिक सीख के बैठे हैं फिर तो हम यहीं ट्रेड, यहाँ पे ब्रेकआउट तक ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ का एसएल हो गया, ये यहाँ तक भी आ गया तब भी खाता खाली है। ठीक है, इंटरडे में तो आप रुकोगे नहीं, पोजिशनल हुई तो अलग बात है, उसमें कुछ कह नहीं सकते हम। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ना, जैसे कल को ही लगा लो, कल एक्सपायरी है वैसे, थर्सडे है। ठीक है, 26 मई, तो टाइम लगा तो ज़रूर बनाएंगे वीडियो। उसमें टाइम फ्रेम शिफ्टिंग में जो है आपका शेयर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियोस होंगी उसमें हम करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात, और उससे नेक्स्ट में करेंगे हम पैटर्न्स के ऊपर। पैटर्न्स किसे कहते हैं जैसे कोई ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ठीक है, या फिर ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न, ऐसे हो गया, वेजिज हो गए, ये वाले हो गए। ठीक है जी, और भी कुछ ना कुछ मिलेगा, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। वैसे यूज़ इनका कम होता है, जैसे रहा एक दो तो यहीं पे मिल जाएंगे हमें, ये रहा एक रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पे, इधर डाउन साइड और अप साइड कहीं भी ब्रेकआउट दे दे, हमें ट्रेड लेने से मतलब है, फालतू कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ट्रायंगल्स भी होते हैं इसके अंदर, हर चीज़ें होती हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। जो हमारे काम की चीज़ें हैं ना, हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे।
इसमें थोड़ा कम बनते हैं, वैसे ही 1 वीक का कैंडल लगी लगी हुई है।